नमस्कार, मैं प्रिंस फिर से आपका क्लास 1 में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ कर रहे हैं। मैथ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम, समय और कार्य। ये हमारा समय और कार्य का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये पार्ट 2 अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क पार्ट 2। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा? देखिए यहाँ पे ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, लेकिन बी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के जरिए कर सकते हैं। देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर बी 15 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो हम पहले बी को लेंगे 15 और 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे +5। तो यहाँ पे जो व्यक्ति काम छोड़ रहा हो उसको हम पहले लेंगे। तो 15 दिन में ये काम समाप्त कर रहा है बी, पहले हमने 15 लिया, और जितने दिन पहले ये काम छोड़ रहा है उसको हमने प्लस में लिख लिया +5। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहला व्यक्ति है यहाँ पर ए, वो 10 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो इसको यहाँ हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम इसको ए और बी दोनों के जो दिन है कार्य समाप्त करने के 10 और 15 से, तो लिखेंगे 10 + 15। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाई 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 दिन। तो ये पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। एक किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन बी 5 दिन काम करके काम छोड़ देता है। शेष काम ए कितने दिन में करेगा? देखिए इस क्वेश्चन में और ये जो उदाहरण नंबर 1 है इसमें एक अंतर है। यहाँ पूछा गया था कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है जो काम बचेगा बी के काम छोड़ने के बाद, उस काम को ए कितने दिन में करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर बी जो है, बी का हम 1 दिन का कार्य लेते हैं। बी का 1 दिन का कार्य 1/10 और 5 दिन बाद वो काम छोड़ देता है, तो बी का 5 दिन का कार्य हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य तो एक कार्य है, इसमें से 1/2 कार्य बी ने कर दिया है, तो ये हो जाएगा बचा हुआ कार्य 1/2। तो ये जो 1/2 आया है ये शेष कार्य आया है। तो शेष काम बच रहा है यहाँ पर 1/2। इस काम को ए कितने दिन में करेगा ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो ए का जो है, ए जो है एक कार्य करता है यहाँ पर 15 दिन में, तो ए का 1 दिन का कार्य हो गया 1/15। तो 1/15 और 1/2 को इसको हमें यहाँ पर गुणा करना होगा। तो गुणा करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 कार्य करेगा 15/2 दिन में। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 से ही 1/2 दिन। तो ये हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ए जो है एक कार्य करता है 15 दिन में, तो ए का 1 दिन का कार्य हो गया 1/15। तो हमने यहाँ 1/15 और 1/2 जो शेष कार्य था इसको मल्टीप्लाई किया है। कैसे किया है यहाँ पे देख लीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई 1/15। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 1/2 और ये जो 1/15 है इसको हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई 15/1। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2। तो ये 15/2 जो है ये हमने रखा है। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं,
लेकिन ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पूरा कार्य पूछा गया है, तो हम यहाँ अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ए 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। पहले हम लेते हैं बी 15 दिन में करता है, सी करता है 20 दिन में, तो 15 बी के मल्टीप्लाई सी करता है 20 दिन में, तो मल्टीप्लाई 20। तो अब यहाँ पर ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस, तो ये करता है 10 दिन में पूरा काम, तो यहाँ लिख लेंगे हम 10 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला जोड़ा है इसको हम नीचे मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 15 मल्टीप्लाई 20, इसके बाद हम इसे प्लस करेंगे, और जो दूसरा जोड़ा है 20 और 10, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे 20 मल्टीप्लाई 10, 20 और ये वाला 10, तो 20 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर होगा, प्लस करेंगे। ये जो लास्ट वाला अंक है इसको और पहले वाले अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 15। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15, ये 10 और 5 यहाँ 15 हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे, इनको आपस में गुणा करके और प्लस करके हम यहाँ रख लेंगे, ये आ जाएगा 650। इसको हम यहाँ काट के सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.92, ये हमारा आंसर है। ये 6.92 डेज में जो है पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 4, ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में, बी तथा सी इसे 12 दिन में, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया है सी इस काम को कितने दिन में अकेला समाप्त कर सकता है। इस क्वेश्चन में जो अलग बात है वो ये है कि इसमें सब मिश्रण करके दिन दिए गए हैं। ए और बी का मिश्रण है, बी और सी के काम का मिश्रण है, और सी और ए के काम का मिश्रण है। यहाँ पर हमें ए, बी और सी जो ये तीनों हैं इनका एक एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, ए और बी का, बी और सी का, और सी और ए का। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है। 2 यहाँ इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर सभी 2-2 बार काम में इन्वॉल्व हैं। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार इन्वॉल्व है। करते हैं बराबर। तो यहाँ पर ए बी का एक दिन का कार्य है 1/8, और बी सी का एक दिन का कार्य है, प्लस करके करेंगे इनको हम 1/12, और सी ए का एक दिन का कार्य है प्लस 1/15। इनको हम जोड़ लेंगे, इसका हम लैसे निकालेंगे। इसका लैसे आ जाएगा 120। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15, 8 से 15 बार कट जाएगा, प्लस 12 से 120 जो है ये 10 बार कट जाएगा। इसके बाद 15 से इसे को हम काटेंगे तो ये जो है 8 बार कट जाएगा। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 8। इसको जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा 33/120। तो ये 33/120 जो है ए बी सी का एक दिन का कार्य है। इसको अभी हम और हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11/40। अब यहाँ पर देखें जो 11/40 आया है ये ए बी सी का एक दिन का कार्य निकल के आया है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी जो है वो काम में 2-2 बार इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ 2 लगा हुआ है। इस 2 से इस 40 में हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11/80। तो ये आ जाएगा फिर हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11/80। तो ए बी सी का एक दिन का कार्य हो गया 11/80। अब इन्होंने पूछा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और इनका एक दिन का काम है 1/8। और जब हम ए प्लस बी प्लस सी के काम में से ए प्लस बी का काम घटा लेंगे तो हमें सी का कार्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1/8 हम इसमें से घटा लेंगे। ठीक करेंगे हम, सी का एक दिन का कार्य 11/80 माइनस 1/8 ए और बी का एक दिन का कार्य है।
तो इसका अब लय से निकालेंगे तो इसको हम हल कर लेंगे उसके बाद, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है 1/80। तो सी का जो एक दिन का कार्य है वो है 1/80। तो ये पूरा काम सी जो है 80 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5, ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके बाद ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने और दिन लगेगा। देखिए उन्होंने बताया है ए और बी जो है 8 दिन में कार्य पूरा करते हैं। बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बी जो है 4 दिन तक कार्य में लगा रहता है और इसके बाद ए उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर ए प्लस बी का एक दिन का काम हम ले लेंगे, वो है 1/8। बी का एक दिन का काम है अकेले का 1/12। तो अब यहाँ पर आप देखें तो हमें ए प्लस बी का काम पता है और बी का एक दिन का काम पता है। तो ए प्लस बी में से अगर हम बी का काम निकाल दे तो हमें ए का एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो हमें करेंगे ए बराबर 1/8 जो ए प्लस बी का जो काम है वो माइनस करेंगे इसमें से 1/12 बी का कार्य है। इसका हम यहाँ लैसे नहीं लेंगे, हमारा लैस आ जाएगा 24। इसे हम यहाँ से काट लेंगे 8 या 24, तो ये आ जाएगा 3 ऊपर। इसके बाद माइनस, इसे 12 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 और में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 1/24। तो ए का एक दिन का कार्य हो गया 1/24। अब हम देखें बी जो है, बी का एक दिन का कार्य है 1/12 और वो 4 दिन अकेले लगा रहता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे 4 तिया 12, तो वो 4 दिन में काम खत्म करता है 1/3 हिस्सा। तो शेष कार्य हम यहाँ निकाल लेंगे 1 माइनस 1/3। अब यहाँ हम इसको करेंगे 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा शेष कार्य आ जाएगा यहाँ पर 2/3। 3 × 3 में से ये एक हम जो है घटा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2/3। ये 2/3 जो आया है ये शेष कार्य आया है। तो इस शेष कार्य को इन्होंने पूछा है कि ए इस शेष कार्य को करने में कितने और दिन लेगा। तो ए का हमें पता है कि एक दिन का कार्य 1/24 है और शेष कार्य 2/3 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए का जो कार्य आ जाएगा, ये जो है इसको पूरा करने में जो दिन लेगा वो है 24/1 मल्टीप्लाई 2/3। मल्टीप्लाई करते समय हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम काट लेंगे 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर 16 दिन। तो ये जो है उस काम को, जो बचे हुए काम को 16 दिन में पूरा करेगा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में ए अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी मिलकर 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि अंतिम 6 दिन में ए अकेला काम कर रहा है, तो काम जो है 26 दिन में पूरा हो रहा है। तो अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि 26 दिन में काम समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी जो 6 दिन हैं उनमें ए ने अकेले काम किया है। तो ए और बी ने साथ मिलकर 20 दिन काम किया है। चलिए करते हैं। ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य है, यहाँ पर आ जाएगा 1/24। ए बी का एक दिन का कार्य जो है वो 1/24 है और 20 दिन का कार्य जो, ये हम इसमें 20 की गुणा कर लेंगे क्योंकि ए बी का एक दिन का कार्य 1/24 है, तो इसमें हम 20 की गुणा करेंगे क्योंकि 20 दिन इन्होंने काम किया साथ में। इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/6। तो ये 5/6 आया है। ये ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया है, तो शेष कार्य जो है वो हम निकाल लेंगे 1 माइनस 5/6। तो 6 × 6 और 5 गया तो शेष कार्य आ गया 1/6।
ये जो 1/6 आया है, ये काम जो शेष काम है ये ए ने आखिरी 6 दिनों में किया है। और जब वह 6 दिनों में करता है 1/6 काम, तो पूरा काम यानी 6/6 काम जो है कितने दिन में करेगा, इसके लिए हम इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 6, तो ये पूरा काम करेगा 36 दिन में। तो ए का 1 दिन का काम हमारे पास अब आ जाएगा 1/36, क्योंकि पूरा काम वो कर सकता है 36 दिन में। तो ए का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/36 दिन। अब हमें यहाँ पता है, इन्होंने हमसे पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर बी का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे हम। हमें पता है ए प्लस बी का जो 1 दिन का कार्य है वो है 1/24। तो हम 1/24 में से 1/36 घटा देंगे। एक ए प्लस बी के कार्य में से ए का कार्य हम जब घटा देंगे तो हमें बी का कार्य पता चल जाएगा। इसको हम यहाँ ऐसे लेके घटा देंगे। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा यहाँ पर 1/72। तो 1/72 जो है बी का 1 दिन का काम है। तो बी इसे अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी जो है इसे 72 दिन में कर लेगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण नंबर 7, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको देखें और हल करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आया है। अगर आपको पीछे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो के आखिर में हल करके दिखाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप इसको खुद ही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो वहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 1 के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे ही अपलोड कोई नई वीडियो करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप आसानी से हमारी वीडियो तक पहुंच सकते हैं, चैनल तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण नंबर 7, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पर ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी का जो 1 दिन का कार्य आ जाएगा वो है 1/30 और उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 की, ताकि हम 20 दिन का काम निकाल सकें। तो ये हो जाएगा 2/3। तो इनका 20 दिन का काम है 2/3। इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने 20 दिन में पूरा किया। तो इसके बाद जो है बी ने काम छोड़ दिया है, तो हम शेष कार्य निकालेंगे। 1 काम है 1 - 2/3। 3 की 1 में गुणा करेंगे और 2 से घटा लेंगे, तो 3 × 3 और ये 2 घटाया तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर जो ये है 1/3 काम आ गया है। 1/3 काम जो है 20 दिन में होता है। तो उन्होंने कहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो पूरा काम होता है 3/3, तो 1/3 काम होता है 20 दिन में। तो 3/3 काम करने के लिए हमें 20 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 3/3 काम जो होगा पूरा वो हो जाएगा 60 दिन में। तो ये जो 60 है ये हमारा आंसर है।